भक्त समाज की जय। पत्र पुष्प सन्मुख धरो, पूजा प्रभु पद माथ। वचन उचारो बंदगी, वचन उचारो बंदगी। सत्य प्रेम के साथ वचन उचारो बंदगी। सत्य प्रेम के साथ। मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, सूरत सड़िया हेमाद से आए हुए परम पूज्य साहेब जी, मंचासीन समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में वंदना करते हुए, सत्संग प्रेमी सज्जनों, शक्ति और भक्ति की स्रोत मेरी माता बहनों, बहुत देर से आप सभी लोग संत साध्वी जनों के विचारों से, भजनों से लाभ ले रहे थे। मुझे भी अवसर मिला है आपकी सेवा करने का। आज आप लोगों से मैं कुछ चर्चा करूं। यह सदगुरु कबीर साहिब जी का मंच है और यह मंच उनके लिए है जो सब कहीं से सारग्राही बनकर के सबसे अच्छाई ले लेते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी ने बहुत सुंदर साखी कही है साधुओं के लिए, लेकिन साधु कोई कपड़े से नहीं होता है, साधु होता है स्वभाव से। और जिसका स्वभाव साधु का होता है, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए। हम लोग पक्षपात में फंस जाते हैं। हम इस मत के हैं, हम इस पंथ के हैं, इस संप्रदाय के हैं, इस महापुरुष के शिष्य हैं, हम इसको अपना इष्ट मानते हैं, उपास्य मानते हैं। कोई राम को मानता है, कोई बुद्ध को, कोई महावीर को, कोई कबीर को, कोई रामायण की, कोई भागवत की, कोई गीता की, कोई बीजक की बातों को सुनता पढ़ता और मानता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं साधु ऐसा चाहिए। कैसा चाहिए? साधु को कैसा होना चाहिए? साधु अर्थात जो अपने जीवन को साधना चाहता है, अपने जीवन को शुद्ध निर्मल पवित्र करना चाहता है, संयमित करना चाहता है, सुखी करना चाहता है और निर्बंध बनाना चाहता है, निर्द्वंद बनाना चाहता है, निर्मल पवित्र बनाना चाहता है, वही साधु है। साधु का मतलब यह नहीं कि जो वेशधारी हैं या मठधारी हैं, आश्रम में रहते हैं, वही नहीं। इसलिए इस बात को हम और आप सभी लोग दिमाग में बैठा करके रखेंगे कि जो साधना करता है, साधना, साध यानी इच्छा, ना यानी नहीं, जो इच्छाओं में पड़ करके हमारी और आपकी दुर्दशा हो रही है। कहा है इच्छा ही आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचित कांतासा सुख सुस्वाप पिंगला। एक पिंगला नाम की वेश्या थी, पर पुरुष के इंतजार में पूरी रात जागी। सुबह के 4 बज गए, जब कोई पुरुष नहीं आया तो उसने दरवाजा लगाया और अंदर जाकर के निश्चिंतता की नींद सो गई। तो ये मंत्र की रचना उस समय हुई कि आशा ही परमम दुखम, आशा हो, इच्छा हो, कामना हो, चाहना हो, यही हमको रुलाती है। तो मैं ये कह रही थी कि साधु कौन? जिसके अंदर अनावश्यक इच्छाएं ना हो। आवश्यकताओं की पूर्ति तो सबकी होती है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति किसी की नहीं होती है। इसलिए मैं कह रही थी कबीर साहिब जी की साखी कि साधु ऐसा चाहिए। कैसा चाहिए? जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए।
साधु ऐसा चाहिए, समझदार व्यक्ति ऐसा चाहिए, विवेकी ऐसा चाहिए जो सब कहीं से सार ले लेता है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र में प्रयुक्त ना हो सके, ऐसी कोई औषधि, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिसकी कोई औषधि ना बने, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई अच्छाई ना हो। लेकिन कमी हम लोगों की है कि हम अच्छाई को नहीं देख पाते हैं, बुराई को देख लेते हैं। इसलिए हमारा जीवन कैसा बन जाता है? बुरा बन जाता है। सास में बहू को यदि बुराई दिखती है तो घर में लड़ाई होती है, और बहू में यदि सास को बुराई दिखती है तो भी घर में लड़ाई होती है। एक दूसरे में जो हम कमी देखने का स्वभाव बना लिए हैं, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है। इसलिए हमको सारग्राही बनना है। कब बनेंगे? जब दूसरे में अच्छाई दिखेगी, तब हमारे जीवन का आनंद हमें प्राप्त होगा। आनंद बाहर नहीं, सुख शांति प्रसन्नता निर्मलता बाहर नहीं है, भीतर है। जिसे हम पेड़ पहाड़ पानी पर्वत में खोजते हैं, वो हमारे भीतर है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरी गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में, तेरे ही अंतःस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। आदमी दर दर ठोकर खा रहा है, कभी पेड़ को पूजता है, कभी पहाड़ को पूजता है, कभी पत्थर को पूजता है। कितने देवी देवता और कितने भूत प्रेत जिंद चुड़ैल आदि को वो पूजता है, डरता है, भयभीत रहता है, इसलिए कि वो अपने आप को नहीं जानता है। इसलिए हम सबके जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है, एक संत की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, जिसका आयोजन जागृति साहेब जी, बहुत कम उम्र, मैंने देखा इलाहाबाद में मिली थी, मुझे थोड़ा सा परिचय था। देखिए इतनी कम उम्र में यहाँ के भक्तों के संगठन के द्वारा, आप सबके सहयोग के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम, कितना बड़ा मंच, पूरा मंच भरा हुआ है। इस सत्संग के प्रभाव से निश्चित ही उनके जीवन में, उनके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, मुझे तो पता नहीं, या यहाँ का कुछ ऐसा माहौल होगा कि संत गुरुजन आते रहे होंगे। मैं अपने जीवन में अनुभव करती हूँ, संतों का वो प्रभाव होता है, सत्संग का वो प्रभाव होता है कि आदमी कौवे से हंस बन जाता है। इसलिए हम सबको जीवन में सत्संग की आवश्यकता है, संत गुरु की आवश्यकता है। वो किसी भी मत पंथ और संप्रदाय के हों, विवेकी हों और भटके हुए ना हो, उनके जीवन में किसी प्रकार का भटकाव ना हो। वो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को, सुख शांति को बाहर बताते ना हो। कहाँ बताते हो? भीतर। अधिकतम लोग बाहर बताते हैं। अपने सुख के साधन को अपने से बाहर खोजना ये हद दर्जे की मूर्खता है, चाहे प्राणी में खोजें या पदार्थ में। इसलिए ये संत गुरुजन, ये विद्वत जन बताते हैं कि हमारा सुख, हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हमारा मोक्ष, हमारा कल्याण हमसे बाहर नहीं है। और जिन जिन ने बाहर खोजा, अंत तो गत्वा उनको निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि बाहर भगवान ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, सुख शांति मुक्ति अमरता नहीं है, वो हमारे भीतर है। इसलिए हम सबको जीवन में चार बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि इन चार बातों का ध्यान हम अपने जीवन में रखते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता है। सतगुरु कबीर साहब जी की एक साखी है, प्रेम पाट का चोलना
पहिर कबीरू नाच, पानिप दीनो तासु को, जो तन मन बोले साच। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं प्रेम पाठ का चोलना। हमारे जीवन में पहली किस चीज की आवश्यकता है? प्रेम की। पहले किस चीज की आवश्यकता है? प्रेम की। हमको प्रेम से परिवार में, समाज में रहने की आवश्यकता है। और प्रेम कैसे पैदा होता है? इधर इधर आओ। प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचे, शीस दे ले जाए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम की कहीं कोई ना फसल होती है, ना कोई दुकान होती है, ना कोई खदान होती है। ये प्रेम कहाँ से उत्पन्न होता है? जहाँ स्वार्थ और अहंकार का अंत होता है, वहां पर प्रेम का प्रकटीकरण होता है। हमारे जीवन में प्रेम नहीं है। रामायण की कथा आप लोग सुनते होंगे। यदि राम और भरत के जीवन में प्रेम ना होता तो रामायण का सुंदर आदर्श वहां प्रस्तुत ना होता। राम और भरत के प्रेम के कारण, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के प्रेम के कारण रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना हुई और घर घर पढ़ा जाता है, उसका पाठ होता है, उसको याद करके लोगों को मंच पर से बैठ करके उसकी शिक्षा दी जाती है। रामचरितमानस, राम के चरित्रों को मनुष्य यदि सुनता है, पढ़ता है और जीवन में उतारता है तो हम सबके घर में, हम सबके जीवन में भी रामायण उतर आएगी। इसलिए हम सबको जीवन में प्रेम की आवश्यकता। प्रेम पाठ का चोलना, जो कुछ भी हम करते हैं घर में, परिवार में, समाज में, हित की भावना से, परमार्थ की भावना से, समाज की सेवा की भावना से, सहयोग की भावना से यदि उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य क्या बन जाता है? पूजा बन जाता है। घर में भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खेती करना, बिजनेस करना, व्यापार करना। लोग कहते हैं हम इनके कारण भजन नहीं कर पाते, लेकिन हमारे संत सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं जो कुछ करूं सो पूजा। किसी ने कहा कि साहब हम भजन करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? समय नहीं मिलता। माता बहनों की अलग समस्या, भाइयों की अलग समस्या, घर परिवार के कामों में माता बहनें व्यस्त रहती हैं और बिजनेस, व्यापार, खेती, नौकरी के कामों में हमारे भाई लोग व्यस्त रहते हैं। तो लोगों ने पूछा कि साहब हम लोग काम धंधा, बिजनेस, व्यापार वाले, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, भजन नहीं कर पाते हैं। कबीर साहिब जी ने कहा भजन करना तो बहुत सरल है, आप अपने घर के कामों को करते समय भी भजन कर सकते हैं। लोगों ने कहा कैसे करेंगे? कबीर साहिब जी ने कहा मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। मन में कितनी विकारी तरंगें उठा करती हैं, कभी काम की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी क्रोध की, कभी ईर्ष्या की, कभी छल की, कभी दंभ की, कभी पाखंड की। अनेक प्रकार की तरंगें हमारे मन में उठा करती हैं और उन तरंगों को हम समझ नहीं पाते हैं। मन में अभी सत्संग में बैठे हैं, मन में विचार आया बीड़ी पीने का, तंबाकू खाने का, या और भी यहाँ बैठे हैं, शरीर बैठा है, मन चला गया दुकान में, खेत में, खलिहान में,
किसी ने कुछ कल कहा था, उसकी बातें याद आ गई, राग की या द्वेष की, वहां चला गया, जिससे मन में ऐसे ऐसे विचार आ जाते हैं कि उत्तेजना पैदा हो जाती है। काम का विकार, क्रोध का विकार, लोभ का विकार, मोह का विकार जाग जाता है। तो ये तरंगें, ये इच्छाएं, ये यादगिरियां कैसी हैं? विकारी हैं। इनको त्यागते रहो, इनको छोड़ते रहो। भजन तो मन से होता है, भजन तन से नहीं होता है। इसलिए साहब ने कहा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। भोजन बनाते बनाते यदि देवरानी के प्रति, जेठानी के प्रति, सास के प्रति, पति के प्रति, पड़ोसिन के प्रति कोई गलत विचार आ जाए, उस विचार को विकारी समझ करके, विस्तुल्य समझ करके त्याग दें। अरे उसने जैसा सोचा होगा, उसकी जैसी समझ, जाकी जैसी बुद्धि है, तैसी कहे बनाए, दोष नवा को दीजिए, लैन कहाँ को जाए। इस प्रकार का विचार यदि हमारे मन में आता है तो समझ लीजिए हमने उसको साफ कर दिया, झाड़ू लगा दी, पोछा, जैसे फिनाइल डाल के हम फर्श को साफ कर देते हैं, कीटाणु मर जाते हैं, घर साफ स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार से हमें अपने मन को भी साफ स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है। रोज नहाते हैं, रोज कपड़े धोते हैं, रोज झाड़ू पोंछा करते हैं, लेकिन मन की सफाई हम नहीं करते। और हमारे आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार हमें कैसे होगा? जब हमारा मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, उसको प्रभु का साक्षात्कार होता है। भगवान हमसे दूर थोड़ी है। गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, 9 महीने में शरीर बनकर के तैयार होता है। गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदया बसे ते ही राम न जाना। गोस्वामी जी भी कहते हैं, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। लोगों को मोतिया बिंद का रोग हो गया, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। घट घट में बोलने वाला, आंख से देखने वाला, कान से सुनने वाला, जीभ से चखने वाला, त्वचा से स्पर्श करने वाला, हमारे अंदर जो बैठा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वही तो परमात्मा है। और वो निकल जाए तो कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को हम नहीं जानेंगे, न समझेंगे। इसलिए मैं ये कह रही थी कि हमारे अंदर में बैठा हुआ परमात्मा, उसका साक्षात्कार कैसे होगा? जब हमारा मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है घर की सफाई के साथ साथ, शरीर की सफाई के साथ साथ, कपड़ों की सफाई के साथ साथ, भोजन और आवास और जीवन में जो कुछ आवश्यक है उसकी जरूरतों की पूर्ति के साथ साथ हमें मन की पवित्रता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिसका मन निर्मल नहीं है, जिसका मन पवित्र नहीं है, वो संसार में सबसे बड़ा दरिद्र आदमी है। क्योंकि एसी में रहकर, एसी भवन में रहकर, एसी कार में हम घूमने जाते हैं और अच्छे से अच्छे भोजन करते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, फिर भी मन अच्छा नहीं बन पाया, विचार अच्छे नहीं आ पाए, तो हमारा जीवन हर समय दुखी रहता है, परेशान रहता है। इसलिए जो सदैव साथ रहता है हमारा मन, उसको हमें सुंदर बनाना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए। और इसी के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। यह सत्संग हमें क्या देता है? जीवन जीने की कला देता है, मन को निर्मलता और पवित्रता प्रदान करता है। इसी से जितना मन जिसका जितना निर्मल होगा, उतना प्रसन्न होगा, उतना निश्चिंत होगा, निर्भय होगा, आनंद का सागर होगा। इसलिए माता बहनों, भाइयों,
सत्संग प्रेमी सज्जनों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि मन को निर्मल बनाइए, मन को पवित्र बनाइए। एक बहुत सुंदर भजन है, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, अब तक कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न जब देखा दुखियारा। किसी राह भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान तो हमारे पास में है, लेकिन उनका साक्षात्कार क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा हृदय अभी साफ नहीं हुआ, निर्मल नहीं हुआ, पवित्र नहीं हुआ। साहिब कहते हैं, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, और जब दर्पण लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई। जैसे पानी में काई होती है, हाथ से हम साफ कर देते हैं, हटा देते हैं, और काई फिर धीरे 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 पानी पर छा जाती है। इसी प्रकार से हमारे मन में रोज रोज विकार आते हैं, इसलिए रोज रोज सत्संग की आवश्यकता है, स्वाध्याय की आवश्यकता है, ध्यान चिंतन की आवश्यकता है। यदि हम इसको छोड़ देते हैं तो जीवन में हमारा मन कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है। और जिस दिन मन पवित्र हो जाएगा, एक ही काम करना है, जिस दिन रहनी आचरण सब पवित्र हो जाएगा, उस दिन भगवान को हमें ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आए, भगवान स्वयं आते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आए, श्याम सूर्य की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाए। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। जिसका मन पवित्र होता है वही व्यक्ति दूसरे से प्रेम कर सकता है, जिसका मन पवित्र नहीं होता वो तो आशंकाओं से घिरा हुआ है, वो तो संशय से घिरा हुआ है। उसके मन में तो हमेशा लगा रहता है कि सामने वाला मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, मेरी निंदा कर रहा होगा, मेरी बुराई कर रहा होगा, मुझे नीचा दिखाना चाहता है, मेरा काम बिगाड़ना चाहता है। तरह तरह की आशंकाओं से हम घिरे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निर्मल मन का होता है, पवित्र मन का होता है, वो किसी के बारे में कभी गलत विचार ला ही नहीं सकता। एक दुकानदार था, उसके दुकान पर एक ग्राहक आया, सामान लिया, पैसा कुछ ज्यादा दे दिया, वो जाने लगा। दुकानदार ने बुलाया, भाई साहब आपने पैसा ज्यादा दे दिया। उसने कहा, भाई पैसा ज्यादा दे दिया तो क्या हुआ, आप मुझे बुला करके दे रहे हैं, ऐसा आज के जमाने में मैंने किसी को देखा नहीं। कोई ज्यादा दे देता था, आदमी रख लेता है, बताता भी नहीं। उसने कहा, मैं दुनिया को नहीं अपनी आत्मा को जानता हूँ, दुनिया क्या सोचती है क्या करती है इससे मुझे क्या लेना देना, लेकिन मेरी आत्मा किस में प्रसन्न रहती है मैं ये जानता हूँ। जिस दिन हम कुछ भी गलत करते हैं, कटु बोल देते हैं, अश्लील बोल देते हैं, असत्य बोल देते हैं, किसी प्रकार का कोई आचरण गलत कर देते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ देते हैं, उस दिन हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता, दुखी रहता है। इसलिए उस व्यक्ति ने कहा कि ईमानदारी पूर्वक और परिश्रम पूर्वक कमा करके जो व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करता है, उस व्यक्ति के समान संसार में कोई सुखी नहीं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। हम बातों को सुनते हैं, जीवन में उतारते नहीं।
जानते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन करते बहुत कम है। इसलिए तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि जानते नहीं, बहुत जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उस जानने की कीमत किस में है? मानने में, करने में। जो व्यक्ति जितना जानता है उतना कर ले तो जीवन के दुख, जीवन की दारिद्रता दूर हो जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि घर में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके साथ यदि प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं है, हम अहंकार करते हैं, कामना रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, देने का भाव नहीं बल्कि उनसे लेना चाहते हैं, तो वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। व्यवहार में ईमानदारी बरतिए, जैसे उस दुकानदार ने किया। जो व्यक्ति दूसरे के साथ गलत करता है उसके साथ गलत होता है। रामायण की चौपाई आप लोग पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कबीर साहिब जी भी कहते हैं, कबीर साहिब जी क्या कहते हैं? कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जीवन में सुख चाहते हैं, लेकिन बोते क्या हैं? हम अपने जीवन में क्या बो रहा है? दूसरों को क्या दे रहा है? दूसरों को दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, दूसरों की निंदा कर रहा है, दूसरों का अपमान कर रहा है, दूसरों का मान सम्मान सहन नहीं हो रहा है। अपने ही भाई के लिए, अपनी ही देवरानी जेठानी के बीच में बड़ा राग द्वेष मचा हुआ है। दूसरे के 3 मंजिल का 2 मंजिल का मकान बन गया, हमें बड़ी ईर्ष्या हो रही है, बड़ी जलन हो रही है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं तुम्हें आत्मधन का पता नहीं। बाहर के धन को देख करके तुम दुखी सुखी हो रहे हो, आत्मधन जो उसके पास वही तुम्हारे पास है। तुम आत्मधन को प्राप्त करके सदा सदा के लिए सुखी हो सकते हो। संसार में कहीं भी समानता नहीं है, लेकिन हमारे स्वरूप में समानता है। जो आत्माराम सामने वाले के अंदर है, वही आत्माराम हमारे अंदर है। बस उसको जो पहचान लेता है वह सुखी हो जाता है, और जो नहीं पहचान पाता है वो संसार की वस्तुओं का मूल्यांकन करते करते अपने जीवन को दुखमय बना लेता है। इस संसार में आपके जैसे, आपसे और अच्छे हजारों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं। आप किसी से आगे और किसी से पीछे सदैव रहेंगे, इसलिए आपको दुखी सुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने में मस्त रहिए। इसलिए मैंने कहा कि परिवार में प्रेम हो और व्यवहार में ईमानदारी हो और समाज में समानता हो, तभी हमारा जीवन सुखी हो सकता है। यदि इन बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए सत्संग में आकर के अच्छे विचारों से लाभ लेकर के अपने जीवन को सुंदर बनाने की आवश्यकता है, और सुंदर बनाने की पूरी जिम्मेदारी और पूरी सुवस्था हमारी है। और इसके लिए न एक अगरबत्ती की आवश्यकता है, न घंटी की आवश्यकता है, न शंख की आवश्यकता है, न फूल बेलपत्री की आवश्यकता है, न एक लोटा जल की आवश्यकता है। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो करते हो करते रहिए, कोई बुरी बात नहीं है। कितने लोग कहते हैं भगवान बाहर नहीं है। जो भगवान बाहर मानते हैं उनकी आस्था को देखिए, आप उनके विश्वास को देखिए, उनकी कोमलता को देखिए, उनकी पवित्रता को देखिए, उनकी सरलता को देखिए, उनके प्रेम को, उनके समर्पण को देखिए। सतगुरु कबीर साहिब जी ने कहा, राम वियोगी विकल तन इन दुख वो मति कोय, छुअत ही मरी जाएंगे ताला बेली होए। इसलिए यदि कोई बाहर पूजा करता है, जल चढ़ाता है, अगरबत्ती लगाता है, तो लगाने दीजिए। उनके जीवन में कितनी अच्छाइयां हैं ये देखिए। और जो कुछ भी नहीं करता है लेकिन अहंकारी है, आत्मज्ञान है उसे, लेकिन केवल शब्दों तक। आत्मज्ञान में रमता होता तो किसी की आत्मा को इस तरह के कठोर शब्द कह करके वो उसको दुखी न करता।
साधु के स्वभाव में ये शोभा नहीं देता कि किसी की आत्मा को, किसी की भावनाओं को हम इस तरह से दुखी कर दें। साधु भया तो क्या भया, बोले नाही विचार, हते पर आई आत्मा जीभ बांध तलवार। ये जितने भी पूजा पाठ कर्म कांड होते हैं मन की पवित्रता के लिए, तो मेरा निवेदन है, समय हो चुका है, एक ही चीज पर आप ध्यान दीजिए कि अपना मन निर्मल, कोमल और पवित्र हो, तभी हम सबके साथ सुंदर व्यवहार कर सकते हैं और सबसे अच्छा ही ले सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आप सभी लोग एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, हाथ ऊपर उठा करके। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। साहेब